जय हिंद दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि भूगोल या ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके तथ्यों के बारे में, इसकी गणना के बारे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों जय हिंद। हमारा नाम अश्विनी राय है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अश्विनी राय के नाम से। दोस्तों, यदि आपको मेरा तथ्य या जो भी वीडियो अच्छा लगता हो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी समस्या हो या जो भी बात हो आप कमेंट करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक छोटा सा हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक लगभग पृथ्वी की संरचना बना रहे हैं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी का ये केंद्र है तो इसकी यहाँ से ये जो दूरी है लगभग 6370 किलोमीटर है, जिसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं। तो जब केंद्र से, पृथ्वी के अंतरतम केंद्र से दूरी इसका 6370 किलोमीटर है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा चीज़ जो हमारे पास है, वैज्ञानिकों के पास है, कि इस केंद्र का माप या ये देख सके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? कोई ऐसा यंत्र है? नहीं है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो भी खानों की खुदाई की गई है लगभग 4 किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। जब मतलब एकदम छोटे से भाग में खुदाई की गई है, 4 किलोमीटर भारत में है। और सबसे लंबी खुदाई अंटार्कटिका में 12 किलोमीटर एक कोला नाम के स्थान पर की गई है। कोला नाम के स्थान पर विश्व का सबसे गहरा खदान 12 किलोमीटर तक खोदा गया है। अब आप दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 12 किलोमीटर हमने खदान खोदा, और पृथ्वी की जो मेन केंद्र तक पहुँचने का जो दूरी है वो 6370 है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको पृथ्वी के मामूली भाग का है जानकारी है और इसके अंदर के भागों की जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वह यहाँ तक की जानकारी प्राप्त करने की प्रयास उन्होंने किया है। कुछ तथ्यों के माध्यम से हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर कैसी स्थिति है, वहाँ पे पदार्थ कैसे हैं, किस प्रकार उनकी प्रकृति है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, आइए अब हम आपको मूल टॉपिक पर आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला है अप्राकृतिक साधन, ये पहला है अप्राकृतिक साधन। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक साधन। दोस्तों, सबसे पहले हम अप्राकृतिक साधन के बारे में बात करेंगे। अप्राकृतिक साधन मतलब ऐसे साधन, पृथ्वी को जानने का, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का ऐसा साधन जो अप्राकृतिक हो। उसमें है, सबसे पहले है दोस्तों घनत्व। दोस्तों, घनत्व का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप थोड़ा सा घनत्व बताएंगे कि जिस पदार्थ का जितना ज़्यादा घनत्व होगा वह उतना ज़्यादा ठोस होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम यहाँ आपको बताएंगे घनत्व का। यह एक मान लीजिए छड़ है, इसके जो ये अणु हैं, ये देखिए पास पास हैं। अणु या पदार्थ जो भी कह लीजिए, इसके जो कण हैं वह पास पास हैं। वहीं पर अगर हम एक बर्तन ले लें,
पॉट ले लें जिसमें कि एक बीकर है, इसमें ये जल भरा है। इसके जो पदार्थ होते हैं वह थोड़ी दूरी पर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं घनत्व क्या है, घनत्व से आशय क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अगर जल है और जल में ये पदार्थ है तो इनके जो कण होते हैं थोड़ा दूरी दूरी पे, इसके कण जो हैं देखिए पास पास एकदम सटे हुए हैं, नज़दीक हैं, इसके कण थोड़े दूर दूर हैं। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये समझाने का बस प्रयास है, चित्र पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि हमारी चित्रकारी थोड़ी कमज़ोर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा अगर गैस सिलेंडर है, यह गैस सिलेंडर है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो इसके जो अंदर का पदार्थ होता है वह इस प्रकार का होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये छड़ है एक ठोस चीज़ है, एक ठोस चीज़ है और ये जल है, ये ठोस चीज़ है और यह क्या है, जल है। सबसे ज़्यादा कण किसके पास हैं, ठोस के हैं, और सबसे ज़्यादा दूर किसके हैं, गैस के हैं। ये गैस है, ये गैस है। तो जल के कण जो हैं थोड़ा दूरी दूरी पर हैं और सबसे दूर गैस के हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जो कण पास पास होते हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है और वह ठोस अवस्था में होते हैं, और जिनके कण दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, वह द्रव्य अवस्था में होते हैं, और जिनके कण ज़्यादा फैले हुए होते हैं, ज़्यादा दूर दूर होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं, उन्हें हम गैस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बताने का प्रयास है घनत्व का कि घनत्व क्या है। तब आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि यह घनत्व जो है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो इसके लेयर बने हुए हैं इनका घनत्व अलग अलग है। जैसे ये कोर है दोस्तों, बताया जाता है कि कोर जो है हमारा ठोस अवस्था में है, इसके बाद जो बाह्य कोर है वह जो है द्रव्य अवस्था में है, और ऊपर की जो चट्टानें हैं या परतें हैं वो ठोस अवस्था में हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं इसमें सबसे पहले परत का जो द्रव्यमान है 3.0 है, 3.0 ग्राम प्रति सेकेंड, घन प्रति सेकेंड है, और उसके जो मध्य परत है, मध्य परतों का जो घनत्व है वो 5.0 है, और फिर जो अंतर का है कोर जिसको बोलते हैं, अंतरतम कोर जिसको बोलते हैं, इसका घनत्व जो है 11 से लेकर 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो घनत्व है ऊपर क्या है, कम है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ ये आ रहे हैं हम, तो ये देखा जा रहा है कि घनत्व इसका बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व इसका पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह याद करने योग्य है दोस्तों, इसको आप लोग याद करिएगा। तो घनत्व हमें ये बताता है कि हमारी पृथ्वी कितनी ठोस है, कहाँ पे ठोस है, बीच में है, बाहर है, अंदर है, किस भाग में है, ये हमें बताता है। दोस्तों आगे हम लोग दबाव की बात करेंगे। दोस्तों अब हम लोग दबाव पढ़ेंगे। दबाव में क्या है, दबाव से कैसे पता चलेगा, जैसे कि कोई वस्तु, हम किसी भी चीज़ पर कोई वस्तु रख दें, अगर आप देखिए ये कोई वस्तु हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब ये 1 2 3 4 5, जब ये 5 लेयर में हमने कोई एक के ऊपर एक कोई वस्तु रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब पृथ्वी हमारी इस अवस्था में है, इस पे कई परतें हैं, तो सबसे ज़्यादा दबाव यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका पूरा जो है दबाव यहाँ पे पड़ रहा है। इस भाग पर पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जहाँ सबसे ज़्यादा दबाव होगा वहाँ की जो चट्टानें होंगी वह द्रव अवस्था में हो जाएंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिकों की जो खोज हो रही है उसमें नए नए बात रोज़ सामने आ रहे हैं। तो दबाव की वजह से यहाँ का जो भाग है वह द्रव अवस्था में होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ की जो प्रकृति है वह ठोस अवस्था में फिलहाल है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दबाव के वजह से जितना अधिक दबाव पड़ेगा उतना पदार्थ जो है वह द्रव अवस्था में हो जाती हैं। तो दोस्तों आप दबाव से ये समझिए कि अगर पृथ्वी के ऊपर दबाव है और एक परत दूसरे परत के ऊपर दबाव बनाए हुए है, तो यह अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि आपने अभी देखा कि दबाव अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो यहाँ का पदार्थ जो है वह द्रव अवस्था में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह पदार्थ जो है ठोस अवस्था में है। इसलिए यह जो है कल्पना जो है, परिकल्पना जो है वह गलत प्रतीत होता है और इसकी प्रकृति को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगले कड़ी में हमारे पास है तापमान। तापमान में दोस्तों आपको हम फिर वही बात आएगी कि कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है कि वास्तव में कितना तापमान है, कितना दबाव है, कितना घनत्व है। तापमान में क्या है दोस्तों कि यदि पृथ्वी हमारी जो है, जैसे कि हमने आपको समझाया है कि परत वाइज परत है, लेकिन यदि मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी से अंदर जब आप जाएंगे, इसकी गहराई में जब आएंगे, तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वह वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो इसका जो ये त्रिज्या है यह 6370 है, तो यहाँ पर तापमान कितना होना चाहिए। लेकिन इस गणना से दोस्तों 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जब वृद्धि हो रही है, इस गणना से या इस हिसाब से यहाँ पर लाखों करोड़ों में तापमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। वैज्ञानिकों का मत है कि यहाँ पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ये जो दर है 32 मीटर वाला, ये कम होता जाता है। जैसे 100 मीटर पर, जैसे 100 मीटर आप अगर अंदर आएंगे पृथ्वी के, ये जैसे यहाँ आए तो यहाँ का तापमान 100 पर क्या होगा, अलग होगा। 100 पर लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है दोस्तों। और अगर अंदर आते हैं जैसे 400, तो यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। 700 पर लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो इनका वृद्धि दर है वह 8 किलोमीटर के बाद, दोस्तों 8 किलोमीटर के बाद वो तापमान का आकलन करना, गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 8 किलोमीटर जब आप अंदर आएंगे पृथ्वी से, तब तक का तापमान 32 मीटर प्रति सेंटीग्रेड के हिसाब से सही रहेगा। लेकिन जब ही 8 किलोमीटर से जब आप अंदर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हैं, तब 100 मीटर के नीचे जाने पर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अब उस हिसाब से अब आप देखिए दोस्तों कि अगर 100 है, 200 करेंगे तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होने जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 400 ही मीटर पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पृथ्वी का जो तापमान है अंदर जाने पर 8 किलोमीटर के बाद
कोई निश्चित इसका हिसाब नहीं है कि कितना उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, इसके अगले भाग में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से मतलब कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने के लिए हमें जो पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उससे साक्ष्य से हम समझ सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने उस साक्ष्य से समझने का प्रयास किया। जैसे देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति में हमने बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा कि अगर पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना। दोस्तों, ग्रहाणु परिकल्पना में चैम्बरलिन महोदय ने इस परिकल्पना दी थी और चैम्बरलिन ने ये बताया था कि प्राचीन समय में पृथ्वी जो है एक जो है वो छोटे छोटे कण से इस तरह के छोटे छोटे कण से, और ये कण जो है बाद में संगठित हो गए। क्या हो गए? संगठित हो गए और फिर पृथ्वी ठोस अवस्था में आई। तो चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना से बताने का प्रयास किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस हिसाब से भी पृथ्वी क्या है? ठोस अवस्था में है। पृथ्वी क्या है? ठोस अवस्था में। उसी प्रकार से ज्वारी परिकल्पना आप देख सकते हैं। ज्वारी परिकल्पना में भी यही बताया गया था कि ज्वारी कल्पना जेम्स जीन ने दिया था। उसने बताया था कि पृथ्वी जो है एक गैसों का वाव्य है। यह गैसों का इस तरह से एक वाव्य है और यह जो है आपस में जब जुट गए, संगठित हो गए, तो एक ठोस पदार्थ की रचना हुई। उसी तरह से नीहारिका परिकल्पना लाप्लास ने भी दिया था। दोस्तों, लाप्लास ने भी बताया था कि यह तो एक छल्ला निकला था, सूर्य से एक छल्ला निकला था जिसमें 9 ग्रह, उस समय 9 ग्रह थे, इसलिए 9 ग्रह की परिकल्पना कही गई थी। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित के साक्ष्यों से भी आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ठोस अवस्था में है या पृथ्वी की रचना कैसे हुई है। दोस्तों, अगले टॉपिक में क्या है? प्राकृतिक साधन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगला क्या है? प्राकृतिक साधन, जिसमें ज्वालामुखी है। दोस्तों, पहला क्या है? ज्वालामुखी। दोस्तों, जब ज्वालामुखी हमारे धरातल पर आता है या ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी के उद्गार में, दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर ये ज्वालामुखी के होता है तो इसमें बहुत सारी जो है धूल कण वगैरह निकलते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये पृथ्वी का धरातल है। ये दोस्तों, ये पृथ्वी की धरातल से जब तोड़ के चीज़ें निकलती हैं तो ये पृथ्वी के अंदर से ही तो आती हैं। तो अब इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इसके जो मैग्मा है, जो अंदर से पदार्थ रहता है, यहाँ से जो पृथ्वी के जो अंदर के भाग में गर्भ में जो रहता है, वह ज्वालामुखी जब फटता है तो ये पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये समझने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है। ज्वालामुखी में आगे से हम इसको बताएंगे, जिसमें आपको इसका विस्तृत अध्ययन कराएंगे। अभी आपको बस समझाने का ये प्रयास है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी जब फूटता है तो पृथ्वी के गर्भ से विभिन्न प्रकार के मैग्मा लावा निकल के बाहर आते हैं। तो उनका अध्ययन करके हम ये जान जाते हैं कि पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है। दोस्तों, ये देखिए भूकंप है आगे। दूसरा टॉपिक इसका प्राकृतिक साधन में भूकंप है। दोस्तों, धरातल पर जब भी भूकंप आता है तो इसमें 3 इसके तरंगे होती हैं। इसकी 3 तरंगे होती हैं और यह 3 तरंगों को बोला जाता है PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातली तरंगे। दोस्तों, भूकंप का भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसको आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पी तरंगे, ये यहाँ पर तरंगों के माध्यम से ये पृथ्वी की संरचना है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो पी तरंगे हैं। दोस्तों, ये
पी तरंगों का जो प्रकृति होती है वह यह ठोस, द्रव, गैस। कहने का मतलब कि जो पी तरंगे हैं यह तीनों भाग में संचरण करती हैं या तीनों भाग में चलती हैं। यदि दोस्तों पृथ्वी का मूल भूकंप केंद्र अगर यहाँ बना तो ये देखिए, ये दोस्तों अभी बस आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे विस्तार से जब भूकंप का वीडियो बनेगा तब। दोस्तों ये यदि भूकंप केंद्र है, ये यदि भूकंप का केंद्र है तो यहाँ अगर भूकंप का केंद्र है दोस्तों, अब देखिए, और यहाँ से जब तरंगे निकलती हैं तो 3 तरह की तरंगे होती हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यह 3 तरंगे होती हैं। इसको बोला जाता है पी तरंगे, इसको बोला जाता है एस, इसको बोला जाता है एल। यहाँ पर हम जैसे कि सबसे पहले पी तरंगे जो छोटी होती हैं, एस तरंगे उससे बड़ी होती हैं, एस तरंगों से एल तरंगे बड़ी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगों का संचरण होता है तो इसको हम बोलते हैं पी तरंग। तो यह पृथ्वी पर इसका सबसे पहले अनुभव किया जाता है। और यह देख सकते हैं कि आप यह तीनों भागों में होते हुए चलती है, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों भाग में पी तरंग चलती है, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। दोस्तों उसके आगे क्या है, एस तरंगे हैं, यस तरंगे ये है। दोस्तों यस तरंगे जो हैं ये सिर्फ ठोस में चलती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, द्रव भी मौजूद है, जहाँ पर एस तरंगे जो हैं वह लुप्त हो जाती हैं। इससे हमको ये अंदाज़ा मिल जाता है। आगे दोस्तों ये एल तरंगे हैं। एल तरंगे जो ये धरातल के पास ही रह जाती हैं। दोस्तों ये धरातल के पास ही हो जाती हैं और बहुत ही विनाशकारी तरंगे होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस पर अभी भी और प्रमाण जुटा रहे हैं और समझा रहे हैं हम लोगों को कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो आधुनिक मत है उसको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।